हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा के पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के छात्र होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इंग्लिश ऑनर्स पेपर 5 से रिलेटेड है और पेपर 5 में जो 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है ग्रुप सी में, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो न केवल 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जब तक एलएनएमयू में ये सिलेबस रहेगा पेपर 5 का, तब तक ये आपको हेल्प करता रहेगा। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को किस प्रकार से टैकल करें इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, उसके बाद में आपके बीच स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। डेफिनेटली मैं बार बार कह रहा हूं, एक्सप्लेनेशन का जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का, आप वहां पे आसानी से सभी क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग गौर से देखिएगा थोड़ा। देखिए ये चौथा क्वेश्चन आपका आएगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट एनी टू ऑफ द फ्लोइंग। यानी आपके पास ए बी सी डी टोटल 4 प्रश्न होंगे। 4 प्रश्नों में से आपको केवल 2 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा और वो दोनों क्वेश्चन 7.5 मार्क्स के होंगे, यानी कि 7.5 और 7.5 टोटल 15 मार्क्स का हो गया है ना। और आपको केवल 2 का ही जवाब देना होगा, 4 होगा। और इसमें से आप, कहने का सीधी अर्थ कि 4 में से आप कोई 2 को स्किप कर सकते हो, कहीं से भी जो आपको आता है उन्हीं 2 का जवाब दीजिए। और देखिए चलिए अब मैं आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो दोस्तों क्वेश्चन आता है ग्रुप सी में एक्सप्लेनेशन का, वो केवल 3 ही टॉपिक से आता है। कौन कौन? तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, दूसरा फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड तीसरा फ्रंटाइड ऑफ क्रिटिसिज्म। यानी मेरा टॉपिक हो गया 3 और क्वेश्चन हो गया 4। तो एक चीज आप गौर से सुनिए, 3 टॉपिक है तो फिक्स है, एक एक हर टॉपिक से आएगा, फिक्स है, वो फिक्स है। तो अगर एक एक करके हर टॉपिक से आया तो 3 हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन तो और हो गया ना, तो वो क्वेश्चन इस तीनों में से किन्हीं एक से और आ सकता है। कहने का सीधी अर्थ कि मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा 4 क्वेश्चन आएगा, उस 4 प्रश्न जो है कोई सेक्शन से 2 होगा और अन्य से एक एक करके होगा, है ना। तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे आप एक चालाक से आप काम ले सकते हो कि अगर आप इस 3 में से किन्हीं भी एक टॉपिक को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दो, केवल 2 को लेकर चलो, क्योंकि फिक्स है हर सेक्शन से एक एक आएगा। तो अगर हम किन्हीं 2 को भी कर लेते हैं तैयारी, तो हर उस दोनों से एक एक आ जाएगा और हमको 2 ही का जवाब देना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, और छोड़ना किसको है? तो फ्रंटाइड ऑफ क्रिटिसिज्म को छोड़ देना है ना, इसको हमको लेना ही नहीं है ना। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है ना, वहाँ पे सभी टॉपिक को पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है, और एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में आप जितना अच्छे तरीके से काम करोगे वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप एक टॉपिक को निगलेक्ट कर दीजिए, उसको पढ़िए ही नहीं एक्सप्लेनेशन के लिए। फ्रंटाइड ऑफ क्रिटिसिज्म को रह गया 2 कौन? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। मैं आपको बार बार विश्वास दिला दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि देखिए 4 जो एक्सप्लेनेशन आएगा फिक्स है, 3 एक्सप्लेनेशन इस 2 टॉपिक से आ जाएगा, है ना। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से। कई बार तो ऐसा हुआ है कि 4 में से 3 क्वेश्चन केवल ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से आ गया है, फ्रंटाइड से तो टच भी नहीं किया है। मैं आपको यहाँ पे 2020, 19, 18 और 17 ये तीनों 4 साल का प्रश्न भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ शॉर्ट टेक्स्ट भी बताएंगे। तो चलिए ये तो आपको समझा दिया। अब चलिए हमको करना क्या है, तो मैंने आपको कह दिया कि फ्रंटाइड ऑफ क्रिटिसिज्म को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देना है। तो हमें पढ़ना कौन कौन है? तो केवल 2 पढ़ना है, एक ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड एक फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। चलिए मैं यहाँ पे जो आपको लाइन दे रहा हूँ, देखिए एक्सप्लेनेशन का जो क्वेश्चन आएगा, और एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन में अगर ये चीज़ आपको दिख जाए तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से है। और मैं आपको ये इसलिए बता देना चाह रहा हूं कि जब आप एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को फाइंड कर लोगे कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 नंबर तो आप आसानी से ले लोगे, है ना, आसानी से ले सकते हो। तो कौन कौन से है? तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स में जो है, अगर इम्पर्सनल आपको दिख जाए, डेड पोएट्स एंड आर्टिस्ट दिख जाए,
ट्रेडिशन, पोएट्री, ट्रेडिशन तो हो ही गया। उसके बाद पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। उसके बाद पर्सनल फीलिंग एंड इमोशन, पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर ये सारा चीज़ अगर आपको दिख जाए तो समझना आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से वो लाइन लिया गया है। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ ये सब, तो गौर से देखिए। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, और मैं आपको जो नोट दिया हूँ उस नोट में आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इस दो को ढंग से आप समरी तैयार कर लेना। देखिए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स जो है इसमें किस चीज़ पे बात की गई है, यानी पुराने जो सभ्यता संस्कृति जो है उसके ऊपर बात की गई है। पोएट कह रहे हैं कि जब आप कोई भी पोएम लिखो या कुछ भी लिखो तो पुराने जो कवि है उनके चीज़ों को देखो, उसे फॉलो करते हुए लिखो, है ना। इम्पर्सनल बोल है, इम्पर्सनल पोएट्री, इस तरह की बात की गई है। डेड पोएट्स एंड आर्टिस्ट, यानी वो कह रहे हैं कि हमारा जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज कवि लोग, उनको फॉलो करो। ट्रेडिशन यानी जो टॉपिक से ही निकल के आ रहा है ना। पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, ये बहुत बड़ा इस टॉपिक का ये लाइन है। आप जब पढ़ोगे यहाँ से एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। उसके बाद पर्सनल फीलिंग एंड इमोशन, कभी इसमें कह रहे हैं कि अपना पर्सनल फीलिंग इसमें शेयर करो, है ना। ये सारा चीज़ इसमें कह रहे हैं, तो ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से होगा। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। तो देखिए जहाँ पे आपको क्रिटिसिज्म वर्ड भी दिख जाए तो देखिए 99% जगह पे आपको समझ जाना कि ये फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से है, लेकिन फ्रंटाइड ऑफ क्रिटिसिज्म में भी क्रिटिसिज्म आ रहा है, तो 1% जो हो गया ना वो क्रिटिसिज्म जो होगा वो फ्रंटाइड ऑफ क्रिटिसिज्म पे होगा, है ना। लेकिन 99% जगह इसी टॉपिक का क्रिटिसिज्म आपको वो शो करता रहेगा। और इसमें आपको क्या क्या करना है, तो कंपैरिजन एंड एनालिसिस, जैसा कि मैं आपको बताया था कि टी.एस. इलियट बताए हैं कि ये दो ऐसा टूल है जो लिटरेरी क्रिटिक यूज करते हैं। तो ये हो गया। उसका क्रिटिसिज्म ऑन द अदर हैंड, इस वर्ड को भी याद रखना। उसके बाद द क्रिटिक एंड द क्रिटिकल वर्क्स ऑफ आर्ट, यहाँ से आपको बहुत दिखेगा। उसके बाद क्रिएटिव वर्क्स ऑफ आर्ट, ये भी देखने को मिलेगा। उसके बाद मूडी, आप देखे होंगे कि जो मैं आपको नोट दिया हूँ तो ये फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म जो है वो पूर्णतः मूडी के ऊपर है ना। उसके बाद रोमांटिसिज्म एंड क्लासिसिज्म, उसके बाद ट्रेडिशन एंड मोरालिटी। एक बात और ध्यान से रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ कि केवल ट्रेडिशन रहे तो वो इस टॉपिक से होगा, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से, लेकिन अगर ट्रेडिशन एंड मोरालिटी हो तो वो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, और लाइन किस प्रकार से लिखेंगे उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए आप पढ़ेंगे और पहचान जाएंगे कि ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से लिया गया है। तो आप कैसे लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द एसे ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स रिटेन बाय टी.एस. इलियट, who is known as a great poet, critic, dramatist and essayist of 19th century। इतना लिख दो और उसके बाद आप जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स या फिर फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का जो आप समरी पढ़े हो, वो समरी में से आपको जहाँ से भी मन हो वहाँ से भी 7-8 लाइन उठा के बस यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, है ना। सिर्फ इतना काम कर दो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हमको उतना अच्छा करना नहीं है। मैं बार बार आपको कर रहा हूँ, अगर इतना चीज़ अगर आप कर देते हो तो 15 में से 10 मार्क्स वो देने के लिए विवश हो जाएंगे, है ना। क्योंकि वो जो देखते हैं वो केवल ये चीज़ देखते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ये पता कर पाए हैं कि नहीं कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है और किसके बारे में ये दिया हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ आप जरूर करना, और इसीलिए मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूँ। अब चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको किस प्रकार का क्वेश्चन आया हो। जैसे देखिए ये क्वेश्चन जो भी है 4, ये 2020 का है। तो आप गौर से देखिएगा, देखिए पढ़िए गौर से, एक बार ये पढ़िए A, B, C और D। तो देखिए अगर यहाँ पे हम पढ़ेंगे तो देखिए क्या है, पोएट्री इज अ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। हम अभी आपको बताए हैं कि ये कहाँ पे पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज है ना यहाँ पे। तो ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से हो गया। मैं आपको जस्ट अब यहाँ पे साइन दिखा देता हूँ कि कहाँ से लिया गया, आप तो पढ़े ही हैं यहाँ पे। देखिए उसके बाद देखिए क्रिटिसिज्म ऑन अदर हैंड, ये भी हम आपको बताए हैं अभी। उसके बाद देखिए ये सब देख लिए। उसका देखिए क्रिटिसिज्म है, तो मैं आपको बताया हूँ कि 99% जगह पे फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म का ये यूज होता है ना। जो नहीं हमको उतना नहीं मतलब फ्रंटायर ऑफ क्रिटिसिज्म का कौन लाइन है नहीं है उससे हमको नहीं मतलब, केवल 2 हमको फाइंड आउट करना है, और 2 आप आसानी से कर लोगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ जब आप ढंग से इसको पढ़ोगे। तो चलिए आप यहाँ पे अगला दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्रिटिक
एंड वन सपोज, देखिए क्रिटिक, और देखिए आगे पढ़िए गौर से देखिएगा थोड़ा, देखिए पर्सनल प्रोड्यूस एंड क्रैक्स, इस प्रकार का जो लाइन दिया हुआ है पर्सनल ये वाला, तो कहाँ से हो गया, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से। उसके बाद देखिए द माइंड ऑफ पोएट इज सेड द प्लेटिनम, इट मे पार्टली एंड एग्जीक्यूटिवली ऑपरेट अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द मैन हिमसेल्फ। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये सारा बता रहे हैं कि हमें क्या, देखिए गौर से पढ़िएगा, एक्सपीरियंस ऑफ द मैन हिमसेल्फ, यानी एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके हमें अपने टॉपिक जो है, वो जो अपना वर्क्स है उसको लिखना चाहिए। तो कहाँ पे ये बात किया गया है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स में बात किया गया है। उसके बाद देखिए नो पोएट नो आर्टिस्ट, और देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा डेड पोएट्स एंड आर्टिस्ट, पर देख लिए यहाँ पे तो समझ जाएंगे ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से। उसके बाद देखिए इमोशन ऑफ आर्ट्स इम्पर्सनल, देखिए इम्पर्सनल वर्ड्स यहाँ पे आपको दी गया, समझिए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से। उसके बाद और आ गया ये देखिए पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज, देख लिए, तो ये कहाँ का हो गया, ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से हो गया। उसके बाद इसी प्रकार से देखिए क्रिटिसिज्म आपको नजर आ रहा है, ये फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म होगा। आगे अगर आपको नहीं भी मिल रहा है छोड़ दीजिए, हमको 2 से मतलब है, तो 2 यहाँ से भी मिल गया, ये था 2018 का, अब देखते हैं 2017 का। तो देखिए यहाँ पे भी ट्रेडिशन दिया हुआ है, केवल ट्रेडिशन दिया हुआ है, तो ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से होगा, लेकिन ट्रेडिशन एंड मोरालिटी होता तो ये फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से होता। उसके बाद देखिए कंपैरिजन एंड एनालिसिस, तो कहाँ से हो जाएगा, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से, है ना। तो देख रहे हैं ना, हर 4 में से 2-3 आसानी से बन जा रहा है, केवल आप 2 को ही लेके चलोगे तो। कहने का ये अर्थ, यहाँ पे आप जितना चालाकी से काम करोगे उतना अच्छा मार्क्स और उतना जल्दी आप उस सवाल को टैकल कर लोगे। तो दोस्तों यही था ग्रुप 6 से रिलेटेड हमारा कुछ आप लोगों के लिए टिप्स, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करना, डेफिनेटली आप लोग अच्छा करोगे। थैंक यू सो मच।